हेलो एवरीवन बेटा नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वन वन फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जिसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। बिफोर डिफाइनिंग दिस फंक्शन व्हाट आई हैव डन हियर इज आई हैव कोटेड 3 एग्जांपल्स। ठीक है, 3 एरो डायग्राम्स मैंने एग्जांपल्स दी हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि पहला वाला जो है दिस इज वन वन, दूसरा वाला जो है दिस इज ऑल्सो वन वन, तीसरा वाला जो है इट इज नॉट वन वन। सो what a one one function is actually, one one function का meaning होता है, it's very clear from the name, one one means there is only one for one in the domain। अभी पहले हमने फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि every element of domain, ठीक है, is related to some unique element of कोडोमेन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारे पास पहले ये फ्रीडम था कि ऐसे हो सकता था यहाँ से बहुत सारे एलिमेंट्स एक जगह पे जाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ कोई भी एक एलिमेंट जो है वो एक से ज़्यादा जगह नहीं जा सकता था। अब हमारे पास क्या रिस्ट्रिक्शन होगी कि एलिमेंट भी एक ही जगह पे जाएगा, राइट। जैसे हम वहाँ पे कहते थे कि एक्स की यूनिक इमेज होगी, लेकिन हमने कभी वहाँ पे ये नहीं कहा था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई में कि वाई की यूनिक प्री इमेज होगी। अगर मैं ये बोल दूं ऐसा फंक्शन जिसमें अगर y की इफ प्री इमेज है तो ये यूनिक है। दिस इज द बेस्ट वे टू डिफाइन वन वन फंक्शन। तो हम उसको डोमेन से ना होकर उल्टा कोडोमेन से डिफाइन करेंगे कि जो भी राइट साइड पे कोडोमेन है उस पर जिनकी भी प्री इमेज है उनकी एक ही प्री इमेज है, राइट। यहाँ पे मैंने फंक्शन डिफाइन किया है इस सेट से, सेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। यहाँ पे 1 का प्री इमेज 1, 2 का प्री इमेज 2, 3 का प्री इमेज 3, तो हर एक एलिमेंट का एक ही प्री इमेज है अगर प्री इमेज है इफ, ठीक है, ज़रूरी नहीं होना चाहिए, अगर है प्री इमेज तो एक ही होना चाहिए, राइट। सो दिस इज वन वन। यहाँ पे आ जाओ, इसका भी एक ही प्री इमेज है, इसका भी एक प्री इमेज है, इसका भी एक प्री इमेज है। डिफाइन किया था x प्लस वन, वन पुट किया 1 प्लस वन 2, 2 प्लस वन 3, 3 प्लस वन 4। सो जिनका भी प्री इमेज है एक ही प्री इमेज है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास अगर मैं यहाँ पे एडिशनल एलिमेंट 5 भी लिख देता हूँ सपोज करो, ठीक है, उसके लिए इनपुट तो था ही नहीं इधर से, तो 5 का तो कोई प्री इमेज नहीं आएगा ना, ठीक है, तो 5 विल रिमेन एज इट इज। यहाँ पे आ जाओ, -1 का कोई प्री इमेज नहीं है, कोई बात नहीं, 0 का एक ही प्री इमेज है, वेरी गुड। लेकिन 1 के कितने प्री इमेजेस आ गए, यहाँ पे देखो 1 के कितने प्री इमेजेस आ गए, 2 प्री इमेजेस आ गए। सो 1 के जब 2 प्री इमेजेस आ गए, इस चीज ने इसको नॉट 1 1 बना दिया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अ one one function is, that if an element in the codomain has a pre-image, it has to be unique. Means simple, only one pre-image bracket में if it is, right. This is a simple way of defining what a one one function is. अब हमारे पास इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, इससे पहले मैं आपको ग्राफिकल मेथड में कुछ डिस्कस करना चाहूँगा कि ग्राफिकली हम कैसे देख सकते हैं वन वन, राइट। देन आई विल कम टू द डेफिनेशन ऑफ वन वन इज। ग्राफिकली हमारे पास क्या टेस्ट रहता है वन वन के लिए, वी अप्लाई हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, राइट। आई टेक 3 बेसिक फंक्शंस। पहला वाला ले लिया मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन आप सबको पता होगा, ठीक है, दिस इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। दूसरा वाला मैंने क्या ले लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और तीसरा क्या ले लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, something like this, right। अब यहाँ पे अगर मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाता हूँ, राइट, वी आर इन अ हरी टू अंडरस्टैंड दिस। सो अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाता हूँ, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाता हूँ, तो ये हर एक लाइन एक ग्राफ को, ठीक है, हर एक लाइन ग्राफ को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। मीन्स वन लाइन इज इंटरसेक्टिंग ग्राफ एट अ वन पॉइंट, दैट इज व्हाट इज वन वन। If I do same here these lines are intersecting with the same graph at
2 points. It means that it is not 1 function, right? And similarly means that there will be few elements in the codomain which will have more than one pre-image. इसी में अगर मैं f of 2 निकालूं तो क्या बनता है 2 का स्क्वायर 4, f of minus 2 निकालूं तो क्या बनता है minus 2 का स्क्वायर equals to 4. So 4 has got two pre-images, one is 2 and another is minus 2. और जब किसी चीज़ की प्री इमेजेस एक से ज़्यादा हो जाएंगी तो उसका मतलब वो 1 नहीं रहेगा. हॉरिजॉन्टल लाइन ने भी वेरीफाई कर दिया. सिमिलरली अगर मैं इस फंक्शन की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, ये भी एक ही जगह पे एक लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है. मीन्स दिस इज ऑल्सो 1 सो दिस फंक्शन इज 1 the first one is 1 but the second one is not 1. Now let me take few examples from trigonometry. So if I talk about trigo, so I take function f of x equals to sin x. ठीक है, मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल ले लेता हूँ, इसी से पता चल जाएगा एक आइडिया हमको कि क्या होगा. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये देखिए एक लाइन एक फंक्शन को कितनी जगहों पे इंटरसेक्ट कर रही है. सो इट इज मैनी वन फंक्शन. It is also many one function, that it is not a 1 means we are getting many inputs but we are getting one output. 1 में क्या होता है, हर एक का यूनिक आउटपुट आता है. ठीक है सर. अब इसका अलजेब्रिक डेफिनेशन क्या है हमारे पास, उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग बात करेंगे थोड़ी सी. अभी इसके बारे में हम लोग जब कैलकुलस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, और ग्राफिकली हम लोग समझ सकते हैं क्या इंक्रीजिंग होता है क्या डिक्रीजिंग होता है. अगर मैं साइन की ही बात करता हूं, आपने देखा होगा मैंने साइन वाले फंक्शन को फटाफट मिटा दिया था, पर अगर मैं साइन की ही बात करता हूं तो अब देखोगे यहां से लेकर यहां तक आपको पता चल जाता है ना ग्राफ देखने से कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है. ये देखो यहाँ पे x है -π/2. ठीक है, जैसे जैसे x बढ़ता है y बढ़ता जा रहा है, x 0 आ गया, y 0, अब x फिर बढ़ रहा है, y फिर बढ़ रहा है, यहाँ इसके बाद वापस घटना शुरू हो जाएगा. तो इतनी जगह पे ये फंक्शन क्या किया, इंक्रीज किया. इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन क्या किया, डिक्रीज किया. ठीक है, उसके बाद वापस ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. तो जितनी जगह पर, अब अगर मैं इस जगह पर ये लाइनें बनाता तो ये फंक्शन 1 था ना, यहाँ भी ये बनाता तो ये फंक्शन 1 था या नहीं था. ऐसे ही अगर मैं आइडेंटिटी फंक्शन को वापस डिस्कस करूं, ठीक है, सो आइडेंटिटी फंक्शन में, ठीक है, जैसे जैसे मैं x बढ़ा रहा हूँ y ये आ गया, यहाँ फिर x और बढ़ाया y और बढ़ गया, x और बढ़ाया y और बढ़ गया, x और बढ़ाया y और बढ़ गया. तो कौन सा फंक्शन है ये, दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन. इसीलिए जब मैं लाइनें ड्रॉ करता हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक लाइन ग्राफ को एक ही जगह पे काटेगी, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 1 फंक्शन. क्या हो जाएगा, 1. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है अगर आप इसको याद रख पाओ ग्राफिकली किसी फंक्शन को देख के, कि ग्राफिकली अगर कोई फंक्शन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है सॉरी, तो वो फंक्शन जो है दैट विल बी अ 1 फंक्शन. राइट सर. नाउ लेट मी राइट द अलजेब्रिक डेफिनेशन फॉर यू, कि हमने प्रूव कैसे करना जब हमारे पास, क्योंकि ग्राफिकली यूज तो हम बहुत ज़्यादा करेंगे नहीं, तो हमारे पास प्रोसेस क्या रहेगा डेफिनेशन का. डेफिनेशन कहती है अगर f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, राइट, such that there is a symbol for such that f of x1 is equal to f of x2 means two distinct elements have same images. f of x1 किसकी इमेज है, x1 की. f of x2 किसकी इमेज है, x2 की. पता है ना आप लोगों को, अगर x एलिमेंट होता है तो उसकी इमेज क्या होती है, f of x. इसी को y कहते होते हैं हम लोग. सो दिस इज इमेज. इफ दो अगर इमेजेस सेम है, मतलब दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या मानते हो कि सेम इमेज है, इसका मतलब वो दोनों एलिमेंट भी सेम होने चाहिए. और जब वो दोनों सेम होंगे उसका ये मतलब हो गया कि एक सेट में हम एक चीज़ को 2 बार तो लिखते नहीं, तो ये कोइंसाइड हो जाएगा.
तो ये जो मूंछ बन रही थी ये अब सीधी लाइन बन जाएगी, ठीक है सर। सो दैट इज इफ द इमेजेस ऑफ टू वैल्यूज आर सेम देन देयर थ्री इमेजेस आर आल्सो सपोज टू बी सेम। साइड पे लिखोगे फॉर ऑल x1 x2। नाउ x1 x2 कम फ्रॉम व्हाट, द फर्स्ट सेट दैट इज A, ठीक है सर। आई प्रेफरेबली राइट इट फॉर x1 x2 बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f। अब डोमेन जो भी उसका आता रहेगा वही हम उसको पुट करते रहेंगे, राइट। सो वी वोंट बी चेंजिंग इट, ओके। सो दिस इज हाउ डू यू डिफाइन। और इसका एक और इंटरेस्टिंग डेफिनेशन वो रहता है दैट x1 नॉट इक्वल टू x2 implies f of x1 नॉट इक्वल टू f of x2। कभी कभी जब हमारे पास ये वाला ऑप्शन नहीं बन पाता, ठीक है, हमें ऑलरेडी पता होता है कि इन वो जो दोनों एंट्रीज हैं प्री इमेज जो है वो डिस्टिंक्ट है, तब हम प्रूव करना पड़ेगा कि उनकी इमेजेस भी डिस्टिंक्ट हैं। अब यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, व्हाट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू कि डायरेक्ट में ये डेफिनेशन थी, नॉट इक्वल के लिए भी हम यही यूज करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई विल टेल यू व्हाई इज इट सो। आप लोगों ने मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ा होगा, उस पर हमने एक चीज पढ़ा था, कॉन्सेप्ट था कॉन्ट्रापोजिटिव। और कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ अ स्टेटमेंट क्या होता है, दैट P implies Q is logically equivalent to negation of Q implies negation of P। ये P है, राइट, और उसके बाद implies है, और ये क्या है, Q है ना। P implies Q, ये किसके बराबर होता है, नेगेशन ऑफ Q। Q का नेगेटिव, इक्वल का नेगेटिव क्या हो गया, माइनस, इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P, इक्वल का नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है सर। सो दिस इज द डेफिनेशन यूज फॉर 1 1। कुछ नहीं करना, फंक्शन का डेफिनेशन दे रखा होता है, x की जगह x1 डालना, ठीक है, और फिर x की जगह x2 डालना, दोनों को इक्वेट करना, सॉल्व करना। अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो 1 1 है, अगर नहीं आया तो 1 1 नहीं है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 1। एंड द सेकेंड इज ऑन टू फंक्शन। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म ऑन टू फंक्शन? ऑन टू का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव, राइट सर। सो ऑन टू फंक्शन, ऑन टू को हम क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव भी कहते हैं। So when a function is said to be onto, a function f from A to B is said to be onto if for all y belonging to B, for all y belonging to B, right, there exists some x belonging to A such that f of x is equal to y. This is very very interesting. That is, what it mean to say is that for every element in the codomain there is some element related to it in domain. अभी तक हम पढ़ रहे थे कि फंक्शन में राइट साइड पे एलिमेंट फ्री हो सकते हैं, अब कह रहा है राइट साइड पे भी कोई एलिमेंट फ्री नहीं होगा। मीनिंग ये हो गया इसका, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है। अगर आप इसको पढ़ पाए 1 2 3, दिस इज 1 2 3, लेट मी से दिस इज वन एग्जांपल ऑफ एन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। एंड नाउ इफ आई राइट 1 2 3 एंड हियर आई राइट 1 2 एंड आई डू इट लाइक दिस, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ ऑन टू फंक्शन। एंड इफ यू राइट हियर 1 2 3 and you write 1 here, this is another example. But if you write 2 and 3, now this is not onto। अगर एक भी एलिमेंट, ठीक है, कोडोमेन में ऐसा रह जाता है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, 1 2 3 4, राइट। अब यहाँ पे क्या है, 4 रह गया जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। सो दिस इज नॉट ऑनटू। जो ऑनटू नहीं हो उसको इनटू कहते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट ऑनटू, और दिस इज अगेन इनटू, दैट इज व्हाट यू कॉल इज नॉट ऑनटू, दिस इज ऑनटू एंड दिस इज ऑनटू, राइट सर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज भी होगा, और हमें पता है जिनका प्री इमेज होता है वो रेंज होते थे,
तो शॉर्टकट डेफिनेशन ये होगी ऑन टू की कि एक फंक्शन ऑन टू तब होगा जब उसका रेंज विल बी इक्वल टू उसका कोडोमेन. So when the range of a function is equal to its codomain, there is no element free in the right hand side, means this is an onto function. This is very very important to understand for all of us. हालांकि इसके लिए ग्राफिकल रूल ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट एक सिंपल रूल है इसके लिए. वो ये कहता है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करोगे, अगर सारी की सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी कोडोमेन के साथ इंटरसेक्ट करती हैं तो ये ऑन टू है. एक भी लाइन बच जाए तो ये ऑन टू नहीं है. आई एम श्योर थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग. ये आइडेंटिटी फंक्शन है. आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन याद है 11th क्लास में? इट वाज अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल. ठीक है, तो क्या करते थे, ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया हमारे पास. ये इसका, ठीक है, वाई एक्सिस, ये इसका क्या है, कोडोमेन. अब आप जितनी भी लाइनें ड्रॉ करोगे, कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसी नहीं होगी जो वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगी. इसका मतलब कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज. इट मीन्स दैट दिस इज एन ऑन टू फंक्शन. ठीक है सर. दूसरा नंबर हमारे पास, आपको याद होगा, मॉडुलस फंक्शन है ना, मैग्नीट्यूड वाला फंक्शन जो होता था. तो मॉड वाले फंक्शन का क्या डेफिनेशन था हमारे पास? एफ वॉज अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स. अगेन अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, मॉड का ग्राफ आप सबको याद होगा. ठीक है, इट वॉज, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाली आर्क थी, और ये मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाली आर्क थी. ठीक था ना हमारा मॉड एक्स का ग्राफ. एक तो ये 1 1 भी नहीं है अगर मैं लाइनें ड्रॉ करता हूँ. चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी मैं ऑन टू की बात कर रहा हूँ, 1 1 की बात नहीं करूँगा, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग. राइट, ये चीज़ है. ये तो सारी लाइनें. अगेन व्हाट वाज द कोडोमेन हियर? सेट ऑफ रियल्स. ये बोला मैंने, दिस इज बी सेट. ठीक है, दिस इज ए सेट. आपको पता है ग्राफिक रूल पता है आपको सब कुछ? ये नहीं पता है? डिपेंडेंट आर ऑलवेज प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस, है ना. and I'm so sorry, independent are always plotted along x-axis and dependent are always plotted along y-axis. तो ये होता है इंडिपेंडेंट और ये होता है डिपेंडेंट. तो ये होता है हमारा कोडोमेन इज ऑलवेज y-axis, सिंपल भाषा में. अब क्या है, मैंने बोला कि आप कोई भी लाइन पैरेलल टू x-axis करो कहीं पर भी, वो हमेशा उससे इंटरसेक्ट करनी चाहिए. चेक करते हैं. अब अगर मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ पैरेलल टू x-axis, ये लाइनें तो देख लो आप लोग. ठीक है ना, ये लाइनें ग्राफ पे काटते हुई, मतलब ये सारी लाइनें वो नहीं जो ग्राफ को भी काटती जाएं और वाई एक्सिस को भी काटेंगे. वाई एक्सिस को तो काटेंगे ऑब्वियसली जब आप ड्रॉ करोगे, लेकिन ग्राफ को काटते हुए नहीं काट रही ना ये लाइनें. तो इसका मतलब दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन. राइट. खैर इसको हम लोग ग्राफिकली बहुत रेयर प्रूव करेंगे. वी विल बी प्रेफरेबली बी मेकिंग यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मैथड. तो इसका एल्गोरिथम लिख लो आप लोग. प्रोसीजर टू प्रूव ऑन टू फंक्शन क्या होता है हमारे पास. लेट करेंगे हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई. आपको पता है एक्स कम्स, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, एक्स कम्स फ्रॉम डोमेन एंड वाई कम्स फ्रॉम कोडोमेन, देन वी विल सॉल्व फॉर एक्स in terms of y. Right. Whatever will be the answer of x in terms of y, answer आएगा x का. x will be a function of y in this case. So we will check that this x should belong to domain set for all y belonging to the codomain set. What is a domain set here? In this case, that is x किसको belong करना चाहिए? a को, for all y belonging to किसको? b को. थोड़ा आपको एब्स्ट्रैक्ट लग रहा होगा, सिंपल तरीका एग्जाम में आता है यही है, प्रूव दैट दिस इज एन ऑन टू फंक्शन. तो क्वाइट ऑब्वियस है, कुछ नहीं करना है. टेक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, सॉल्व फॉर एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई. जो लास्ट में आंसर आ गया सीधा आपने लिख देना है, क्लियरली एक्स बिलोंग्स टू डोमेन फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू कोडोमेन. ठीक है, बट वी विल बी डूइंग बोथ द केसेस. वी विल बी डूइंग द काउंटर एग्जांपल्स एज वेल. नाउ इफ a function is both 1 1 as well as onto. ठीक है, if a function is both 1 1 as well as onto, it is said to be bijective function and onto.
1 means injective, onto means surjective, right? And bijective functions are the only functions which are invertible. Inverse of the function we will be doing in the next lecture, but today we will be proving few functions to be what? Bijectives. Okay, so let's have few examples to prove the given function to be bijective. So what is a bijective function? If it is 1 as well as 2. For example, I'm given a linear function f of x defined as 2x plus 3. आइडेंटिटी नहीं लिया, उसको ग्राफिकली डिस्कस कर लिया था. मैं इसको ax plus b भी ले सकता हूँ. क्वेश्चन में बोला गया मुझे शो दैट f is bijective, right? Show that f is bijective. So how will you prove that f is bijective in this case? So in order to show bijective, we need to prove that this is 1 and this is onto. सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे सर? 1 कैसे प्रूव किया जाता है? 1 let x1 x2 belongs to the domain of the set such that f of x1 equal to f of x2. डेफिनेशन याद है ना 1 की? क्या करते थे? x1 equal to x2 लेते थे और प्रूफ क्या करना होता है? x1 equal to x2. अच्छा, f of x क्या है? 2x plus 3. मुझे क्या लिया? f of x1. x की जगह पे x1 डालो, क्या बन गया? Twice of x1 plus 3 equal to twice of x2 plus 3. 3 and 3 set free. 2x1 equal to 2x2. 2 and 2 cancel. This implies x1 equal to x2 for all x1 x2 belonging to domain. That is, what is the domain of this function? Set of reals. ठीक है जी, ऐसे प्रूव करते हैं 1 दिस इज वन सिंपलेस्ट वे ऑफ प्रूविंग 1 क्या कर लिया? x1 x2 कहाँ ले लिए? डोमेन सेट में. सच दैट f of x1 इक्वल टू क्या ले लिया? f of x2. आगे उसका क्या लगा दिया? डेफिनेशन. x की जगह एक जगह x1, दूसरी साइड x2, और फिर उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, आंसर आ गया. अब प्रूव करना था आपने ऑनटू. ऑनटू के लिए क्या करना होता है? लेट करेंगे फॉर y बिलोंगिंग टू b देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंगिंग टू a. हम यही मानते हैं ना. ऑनटू में क्या होता है कि हर जो आपका कोडोमेन का एलिमेंट है उसका क्या होना चाहिए? प्री इमेज. तो कोडोमेन में मैंने कोई y ले लिया और मैंने माना कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई x एग्जिस्ट करता है. लास्ट में मुझे प्रूव करना है वो फॉर ऑल y करता है. ठीक है, सच दैट f of x किसके बराबर ले लेना हमने? y के बराबर. क्या प्रोसीजर था? सॉल्व फॉर x इन टर्म्स ऑफ y. आई एम श्योर वो सबने नोट किया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या बनेगा ये? 2x plus 3 इक्वल टू y. इसका मतलब 2x क्या बना? y minus 3. इसका मतलब x क्या बना? y minus 3 upon 2. अब हर एक y कहाँ पे? कोडोमेन पे. y कौन है? देखिए रहा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. अगर आपको समझ आ गई तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है. y किसको बिलोंग करता है? रियल को. इसका मतलब y minus 3 भी किसको बिलोंग करेगा? रियल को. इसका मतलब y minus 3 upon 2 भी किसको बिलोंग करेगा? रियल को. तो इसका मतलब x किसको बिलोंग करेगा? रियल को. फॉर ऑल y है ना. कोई भी y ले लो उसके लिए x आएगा रियल या नहीं आएगा? सो यू विल राइट दिस बिलोंग्स टू रियल. याद रखिए ये वाला जो रियल है दिस इज डोमेन ऑफ f. सो दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू you will write x belongs to domain of f for all y belonging to codomain of f. This implies that f is onto, right? So I'll take one more case to prove the given function is bijective. ठीक है, so that your concept of proving onto is clear. So this is question number 10 of your exercise 1.2. Okay, so the question is asking us to prove that f is a function defined from a to b and it is defined as f of x is equal to x minus 2 upon x minus 3. He is asking us
if f is 1 1 and onto, if so justify your answer, right? We have to justify this is 1 1 and onto. What is set A? Set A is all reals except 3, और set B क्या है हमारे पास? ऑल रियल्स एक्सेप्ट 1. ये तो आपको पता चल गया होगा ऐसा क्यों है. आपने डोमेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना. फंक्शन ए से कहाँ तक है? बी तक है. डोमेन एग्जिस्ट करने के लिए इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर जब ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है, तो x - 3 इक्वल टू ज़ीरो करोगे तो x क्या आ जाएगा? 3. तो मतलब 3 नहीं हो सकता इस फंक्शन के डोमेन में. दैट इज़ वाई a इज़ r-3. ठीक है. एंड सिमिलरली व्हेन यू सॉल्व इट, उसके रेंज में 1 नहीं आएगा, सो इट विल बी r-1. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है. डोमेन रेंज मुझे अभी इसमें फाइंड नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये बताना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं है. बाइजेक्टिव के लिए क्वेश्चन में तो खैर सीधा लिखा उसने 1 1 एंड ऑन टू, बट कल को अगर एग्जाम में बाइजेक्टिव के नाम से आता है तो मुझे प्रूव करना है दोस्तों इसको कि 1 1 और ऑन टू है या नहीं है. तो सबसे पहले मैं क्या प्रूव करूंगा इसको? 1 1. व्हाट इज द प्रोसीजर? लेट x1 x2 बिलोंग्स टू द डोमेन सेट such that f of x1 equal to f of x2. तो क्या मतलब हो जाएगा इसका? डेफिनेशन लगा लो, x1 - 2 अपॉन x1 - 3, और फिर यहाँ पे फंक्शन में 1 की जगह पे क्या लगेगा? 2. तो क्या बनेगा? x2 - 2 अपॉन x2 - x2 - 3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x1 x2, ठीक है, -3x1 -2x2 plus 6 equals to x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 plus 6 कैंसिल हो गए. x1 x2 कैंसिल हो गया. x1 को सारे को लेफ्ट साइड ले जाओ और x2 को सारे को राइट साइड ले जाओ. तो दिस इज -3x1, दिस इज -2x1, इट विल बी -x1 equal to, this is -3x2, this is -2x2, will come to this side. When you transpose it, it will become +2x2, ये बन जाएगा -x2. इसका मतलब हो गया x1 is equal to x2 for all x1 x2 belonging to A. Hence f is 1 1. ठीक है जी. So 1 1 प्रूव करने का कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था. Shall I rub it off? So now let's talk about its onto-ness, right? Whether this function is onto or not. So onto के लिए क्या करेंगे हम? Let for y belonging to B there exists some x belonging to A such that f of x is equal to y. So what was the rule of proving it? So this will give you x - 2 upon x - 3 equals to y. Solve for x in terms of y. मतलब सारा x left side, सारा y right side. So this will be xy minus 3y. So this is equal to x comes to this side. X minus xy is equal to 2 minus 3y. So what can you have is actually this will give you from this x taken out. It will be 1 minus y. 2 minus 3y. So it will give you x is equal to 2 minus 3y upon 1 minus y. It will give you what? X is equal to minus cancel कर लो, कॉमन निकाल के कैंसिल कर लो, 3y minus 2 upon y minus 1. अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी. अब ये x नॉट डिफाइन कब हो जाएगा? जब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा, और जब डिनोमिनेटर 0 होगा तो y क्या हो जाएगा? 1. क्वेश्चन में क्या लिख रखा था? y आता कहाँ से है? b से. b क्या था? r-1. तो इसका मतलब ये 1 हो नहीं सकता, और अगर y 1 नहीं हो सकता तो r कभी भी नॉट डिफाइन नहीं होगा. ठीक है. तो आप लिख दोगे दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f बिलोंग्स टू a हेयर फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू b. ये बड़ा ज़रूरी है फॉर ऑल लिखना है यहाँ पे. दिस इम्प्लाइज f इज ऑन टू, हैंस f इज बाइजेक्टिव. ठीक है सर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. कुछ डायरेक्ट से क्वेश्चंस हैं, टाइप 1 के हैं. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक फंक्शंस. ठीक है. यहाँ पे ऑनटूनेस प्रूफ करने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं. सो एक और क्वेश्चन सिंपल सा सॉल्व करूँगा इसके बाद, एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस योर एक्सरसाइज.
1.2 अभी आपसे मैंने बात की थी फंक्शंस को लेके कि क्वाड्रेटिक अगर कभी हो जाए हमारे पास, सो इफ आई टेक लाइक f is a function from real to real defined as f of x is equal to x square plus 1, and let me consider the same function from natural to real f of x is equal to x square plus 1. ठीक है सर, अब मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे पूछा गया है बताओ क्या ये 1 एंड ऑन टू है या नहीं है. दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, राइट. पैरेलल सॉल्यूशन करेंगे हम इनका. अब अगर इसकी मैं 1 की बात करता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या लेना है? उसके डोमेन में दो एलिमेंट्स लेने हैं. लेट x1 x2 बिलोंग्स टू द डोमेन. डोमेन कौन है? r सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2. इसका मतलब हो गया x1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 1. कैंसिल हो गया. x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर. एक चीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी ये स्क्वायर्स वाली इक्वेशन आ जाए सॉल्व करने के लिए, रूट वाले कॉन्सेप्ट को छोड़ के अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो आप ज़्यादा खुश रहोगे और आपको कभी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी. x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसका मतलब x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2. दो आंसर आए, सो इट मीन्स इट इज नॉट 1 इट इज नॉट 1. और इसी चीज को मैं ये कहने के लिए, ये मैंने पूरा प्रूफ करके देखा. फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस कर रहे हैं, थोड़ा थॉट प्रोसेस. होता क्या है 1 हर इनपुट का सेम आउटपुट नहीं होना चाहिए. हर इनपुट का एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए जो किसी दूसरे इनपुट का ना हो. यहाँ पे कौन सा फंक्शन है? स्क्वायर. स्क्वायर्स क्या बनाते हैं चीज़ों को? आपको पता है, नॉन नेगेटिव. तो बेस्ट तरीका क्या होता है? स्क्वायर का क्वेश्चन आ जाए, आपको कभी भी चेक करना है तो आप उसमें एक पॉजिटिव वैल्यू देख के करो और एक नेगेटिव वैल्यू देख के करो. यू टेक f ऑफ -1, क्या बना? क्या आंसर आया? तो -1 का इमेज क्या आया? 2. नाउ यू टेक f ऑफ 1, राइट. क्या आया? 2. So f of -1 is equal to f of 1, but -1 is not equal to 1. It implies it is not 1. This is another way of proving it. Obviously this is recommended. ये हम तभी कर पाएंगे when we will have the basic concept of what is a 1 function, और जब हम ये कर पाएंगे कि इनपुट्स को हम किस तरीके से कंसिडर करें. अब अगर एक बच्चा बोलेगा सर मैं f of 1 और f of 2 के लिए चेक करूंगा, आंसर तो अलग अलग ही आएगा. और बेटा 1 होने के लिए आपको पता था ना, हम लास्ट में क्या लिखते थे? दैट इज f of x1 इज इक्वल टू f of x2 implies x1 इक्वल टू x2. ये उल्टा a याद है आपको? क्या मतलब था इसका? डोमेन ऑफ f is for all. So we have to find, even if we can find one pair of elements in the domain set जिसका इमेज सेम आ गया, बाकी सबका डिफरेंट हो, तो भी 1 नहीं रही ना उसकी. फॉर ऑल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए यहाँ पे काउंटर एग्जांपल से आप इजीली प्रूव कर सकते हो. इसी क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पे प्रूव कर रहे चल पड़ता, 1 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सिर्फ एक चीज चेंज हुई. आप अगर यहाँ पे देखो, व्हाट हैज बीन डन, डोमेन इज मॉडिफाइड. ठीक है ना. सो अब अगर मैं इसको 1 प्रूव करता, सेम कॉन्सेप्ट यहीं तक चलता. लास्ट में मैं क्या लिखता? एज x1 x2 बिलोंग्स टू n, सो माइनस ऑफ x2 डज नॉट बिलोंग टू n. इट मीन्स x1 का एक ही आंसर आता, x2. फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू n, इट मीन्स द फंक्शन इज 1. सेम वही चलता. लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r की जगह पे क्या आ जाता है यहाँ पर? n. सच दैट f of x1 इक्वल टू f of x2. सॉल्व करते हम लोग, फैक्टराइजेशन होती, दो आंसर्स आते, लेकिन जो दूसरा वाला आंसर निकल रहा है वो तो है ही नहीं डोमेन सेट में. जब डोमेन सेट में है ही नहीं जिसकी इमेज सेम है, तो इसका मतलब हर एक ही जगह पर जाएगा. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. डोमेन को अच्छी तरह देख लेना. अगर डोमेन इंटीजर होता है यहाँ पर तो भी ये 1 नहीं होता, क्योंकि इंटीजर में -x बिलोंग करता, राइट. तो हमारी एग्जाम्पल -1 वाली काम कर जाती. I hope it is clear to everyone.
So I'll talk about its ontoness also. If you talk about the ontoness of this function, पहले मैं इसकी बात करता हूँ onto में तो खैर कोई फर्क नहीं है, दोनों का कोडोमेन सेम आ रहा है, ठीक है, सिर्फ इनपुट्स का ही फर्क है, देखते हैं. सो onto में जब मैं करूँगा तो क्या करूँगा, लेट y बिलोंगिंग टू द कोडोमेन सेट, है ना बेटा, सच दैट f of x is equal to y. देयर एग्जिस्ट सम x, बताइए आप लोगों को. इसका मतलब एक्स स्क्र प्लस वन इक्वल टू क्या आया, y. एक्स स्क्र क्या आ गया, y माइनस वन. तो x क्या आता है, अंडर रूट ऑफ y माइनस वन. अब आएगा नहीं आएगा, ठीक है. अब मेरे पास यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ठीक है, और वो क्या बात है कि y किसको बिलोंग करता है, रियल्स को, ठीक है ना. मुझे चेक करा फॉर ऑल y. अब आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यूज का अगर मैं रूट लेता हूँ वो तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर अदर, राइट. नाउ फॉर y इक्वल्स टू 1, x का आंसर क्या आता है, रूट ऑफ 0. ये तो सही आ गया, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0, सही बात है. लेकिन अगर मैं y को -1 लेता हूँ तो x क्या आता है मेरे पास, -1 अंडर रूट ऑफ -2. क्या ये जो x की वैल्यू है ये इसके डोमेन में है, नहीं है. डोमेन क्या था, रियल था, और ये क्या आया, कॉम्प्लेक्स. इसका मतलब ये हुआ कि -1 जो एलिमेंट है इसकी डू नॉट, इसको मैं लिख देता नॉट बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, डू नॉट हैव अ प्री इमेज. -1 की प्री इमेज नहीं आई ना, क्योंकि जिस चीज़ का आंसर -1 है उसका इनपुट अंडर रूट ऑफ -2 होना चाहिए, जो है ही नहीं हमारे पास. तो इस सेट में -1 ऐसे तनहा ही पड़ा रहेगा. तो इसका मतलब ये हो गया दिस इज नॉट ऑन टू. इसके साथ आप बहुत सारे एलिमेंट्स देख सकते हो. यू टेक y इक्वल टू -3 पुट कर अंडर रूट ऑफ -4, ठीक है. सो यू टेक ऑल दिस वैल्यूज एंड यू विल बी एबल टू गेट द सॉल्यूशन, राइट जी. सो दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो इसमें डोमेन चेंज करने से हमारे पास वननेस पे फर्क पड़ रहा था, पर दोनों ही केसेस में हमारे पास इसका वो जो ऑनटूनेस है, दोनों में ये नॉट ऑनटू फंक्शन आ रहा है, ठीक है. अब अगर आप चाहते हो तो थोड़े से 11th के 2-3 फंक्शंस का आपको रिव्यू दे देते हैं, थोड़ा और मज़ेदार हो जाएगा आप लोगों के लिए काम. उसको मैं तो ग्राफिकली समझाना पसंद करूँगा, बट स्टिल आई टेक आई विल अप्लाई दिस वे ऑफ प्रूविंग देम बाइजेक्टिव ऑल्सो. पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन था आइडेंटिटी, याद होगा सबको ना. व्हाट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, f is a function from real to real defined as f of x is equal to x, ठीक है, बड़ा सिंपल है. लेट वही किया आपने, दो x1 x2 belongs to the domain set such that f of x1 equal to f of x2. फंक्शन में अप्लाई कर दो भाई साहब, x1 equals to x2 बाई डिफॉल्ट ही आ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा आपको, ठीक है. ऐसे ही ऑन टू के लिए प्रूव करना है, कुछ करना ही नहीं आपको ऑन टू के लिए भी. अगेन लेट वही करना आपने, f of x equals to y. प्रोसीजर तो पता ही है ना सारा. सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y. ऑब्वियसली y किसको बिलोंग करता है, रियल को. सो विच बिलोंग्स टू, इट इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू रियल फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू रियल. ऑन टू भी हो गया, हैंड सेट इज बाइजेक्टिव, ठीक है ना. अब मैं बात करता हूँ आपके साथ नंबर 2 पे मॉडुलस फंक्शन की, ठीक है ना. क्या मॉडुलस फंक्शन जो है ये होगा. सो मॉडुलस फंक्शन का क्या डेफिनेशन था, रियल टू रियल था, f of x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, ठीक है ना. अब अगर मैं इसको 1 प्रूव करता हूँ तो मुझे बेसिक डेफिनेशन आना ज़रूरी है. मैं करूँगा लेट x1 x2 बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन सच दैट f of x1 इक्वल टू f of x2. इसका मतलब ये हो जाएगा मॉड ऑफ x1 इक्वल टू मॉड ऑफ x2. अब मॉड जब हटता है आपको पता है तो आंसर प्लस माइनस में आता है. x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, और ये रियल्स है, इसमें प्लस वाला भी आएगा माइनस वाला भी आएगा. सो इट इज नॉट ऑन टू, सॉरी नॉट 1. और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा, काउंटर एग्जाम्पल. एक बच्चा लिखेगा f ऑफ -1 मॉड ऑफ -1, कितना आया सर, 1. और सिमिलरली f ऑफ 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना है, 1. -1 की इमेज 1, +1 की इमेज 1. एज f of 1 is equal to f of -1,
but 1 is not equal to minus 1, so it is not 1 1. Simple way of proving it. ठीक है सर. अब अगर इसको मुझे सपोज करो ऑन टू भी प्रूव करना है, सपोज क्या करो करना है, ठीक है ना. तो इसको मुझे ऑन टू प्रूव करना है, तो कैसे ऑन टू प्रूव किया जाएगा. ठीक है, सेम फंडा वही आएगा हमारे पास. लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यू नो द स्टोरी पहले वाली. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ सॉरी y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, इसका मतलब x इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस y. बट अब हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सी कहानी आ गई है. ठीक है ना. इंटरेस्टिंग सी स्टोरी ये है कि मेरे पास मॉड का प्रूव करने का ऑन टू के लिए बेस्ट तरीका जो आपको मैंने क्या बोला था, रेंज और क्या बराबर होना चाहिए, कोडोमेन. अब मॉड का फंक्शन का रेंज ऑफ मॉड फंक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी ओपन है ना. यही था ना, याद होगा आपको, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. और कोडोमेन क्या है इसका, ऑल रियल्स. तो कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली इट इज नॉट देयर, सो विच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है ना. सो क्लियरली नेगेटिव ऑफ y will not have pre-images. ठीक है, hence this function will not be onto, जिसके लिए आप एग्जाम्पल कोड क्या कर सकते हो, अगेन काउंटर एग्जाम्पल विल बी अ बेटर ऑप्शन. जैसे आप लिखोगे क्लियरली -1 will not have pre-image, that is no mod of x is equal to -1 will have a solution. ठीक है ना. कभी mod of x -1 नहीं आ सकता, ऐसे mod of x -2 नहीं आ सकता, mod of x -1.5 नहीं आ सकता, कुछ भी तो नहीं आ पाएगा ये. तो इसका मैं जो आपको ग्राफिकल वे बोल रहा था, इट वाज लाइक दिस. अब आप जितनी भी लाइनें ड्रॉ करोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर वो ग्राफ को काटेंगी तो वाई एक्सिस को काटेंगी. ये वाली जो लाइन है वाई एक्सिस को तो काट रही है, लेकिन ग्राफ को नहीं काट रही. इसका मतलब ये हो गया, ये वाला जो पोर्शन था ना ऊपर वाला, यहाँ पे ग्राफ भी कट रहा था और वाई एक्सिस भी कट रहा था, ये रेंज है. लेकिन डोमेन तो ये पूरा था, तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं आया. सॉरी, कोडोमेन, तो रेंज और कोडोमेन जब बराबर नहीं आया तो इसका मतलब दिस इज नॉट ऑन टू. उसके बाद हम लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. जिफ याद होगा सबको ना, वो बनता था स्टेप वाइज फंक्शन, जिसकी डायग्राम हमारे पास स्टेप में बनती थी. तो अगर मैं जिफ की बात करता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसमें क्या था हमारे पास, रियल टू रियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स. वैल्यू याद होगी सबको. तो अगर मैं एफ ऑफ 1.1 निकालता हूँ, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1, आंसर इज व्हाट, 1 है ना. ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू. और अगर मैं एफ ऑफ 1.2 निकालता हूँ, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1. एफ ऑफ 1.1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1.2, बट 1.1 is not equal to 1.2, hence it is not 1 1. You can have many more examples. और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी, इसका रेंज क्या था, सेट ऑफ इंटीजर्स, और इसका कोडोमेन क्या था, सेट ऑफ रियल्स. ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वल. तो ग्राफिकल, तो आप ये कह सकते, मतलब ये है कि सिर्फ इंटेग्रल वैल्यू की प्री इमेजेस थी, है ना. रेंज इज व्हाट, जिसकी प्री इमेजेस होती हैं. तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्लियरली 1.5 will not have any pre-image. ठीक है, 1.5 have no pre-image. और I can, I can't find any x in the domain such that this will be equal to 1.5. It is not possible. ठीक है ना. ऐसे किसी के भी आंसर डेसिमल में नहीं आ सकता. अब इसको अगर मैं ग्राफिकली देखता, आई एम नॉट राइटिंग 1 2 3, आई होप यू कैन मेक इट आउट. ये ऐसे बनता था हमारे पास फंक्शन, है ना, इट वॉज लाइक दिस. अब मैं क्या करता हूँ, कैसे पता चलेगा मैनी वन, ये पता चलेगा ये लाइन आई पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो इसने इस ग्राफ को कितनी बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे काटा. ठीक है, तो ये मैनी वन हो गया, नॉट 1 1. अब ये जो लाइनें आ रही हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये सारी वो लाइनें हैं जो इसके कोडोमेन को तो काट रही हैं, वाई एक्सिस को पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है ना. लेकिन ये लाइनें सारी ग्राफ के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रही. ये सारे पॉइंट्स वो हैं
जो रेंज में नहीं है. रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो हेंस दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू. राइट. अब क्या बच गया आपके पास? एक याद आ रहा होगा आपको लास्ट वाला फंक्शन, एक सिग्नम भी बचा हुआ है. सिग्नम की भी डिस्कशन कर लेते हैं. 11 सारी रिवाइज हो जाएगी. राइट बॉस. उसके बाद हमारे पास क्या था? सिग्नम. क्या डेफिनेशन थी? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 अगर एक्स लेस देन 0, 0 अगर एक्स इक्वल टू 0 और 1 अगर एक्स ग्रेटर देन 0. सो इसका मतलब ये था, ये 0 पे था. लेट मी से दिस इज +1 and this is -1. So greater than 0 के लिए it was +1 और it was -1. अब तो आपको सबको आइडिया हो ही गया होगा कि लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन ग्राफ के साथ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, इट इज नॉट 1 1. वो सारी एग्जाम्पलें आपको यहाँ 0 से लेकर इन्फिनिटी तक मिल जाएंगी, या आपको वो सारी एग्जाम्पलें -∞ से लेकर 0 तक बीच में कोई भी वैल्यू ले लो. और ऑन टू नहीं है, बिकॉज दीज ऑल आर द लाइन्स दैट डू नॉट इंटरसेक्ट विद द ग्राफ. ठीक है. एंड इट इज नॉट ऑन टू. ठीक है सर. तो जैसे आप लिख सकते थे कि सिग्नम ऑफ 1.1 is 1 positive value and signum of 0.5 is also 1. ठीक है. but 1.1 is not equal to 0.5. ठीक है ना. और सिमिलरली सिग्नम के आंसर में तो आंसर ही 3 आते हैं. तो व्हाट इज द रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन? इट इज a set with 3 elements only. Cardinal number of the range of the signum function is what? 3. It has only 3 elements in its range. Whereas in its I have not mentioned it. Again, this is a function from real to real only. ठीक है. It has infinitely many numbers in its codomain, but in its range there is only 3. So range is not equal to codomain. Hence this function is not onto. So I think with this concept you can prove whether the given function is 1 1 or it is onto. So I request all of you to finish off exercise 1.2. Thank you.